हम लोग आपके सामने आज एक टेस्ट किट लेकर के आए हुए हैं। तो इसको पता करने के लिए कि पानी पीने के लिए ठीक ठाक है कि नहीं, हमको पानी की जांच करनी चाहिए। तो पानी की जांच करने के लिए आपको कहीं बाहर न जाना पड़े, तो हम लोगों ने एक किट बनवाई है और ये किट आपके गांव में ही आपको दी जाएगी। प्रधान जी के पास या दूसरे लोग हैं उनके पास में ये रहेगी। इस किट से आप अपने पानी की जांच कर सकते हैं कि पानी आपका पीने लायक है कि नहीं है। पानी में बैक्टीरिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया से हमें बीमारियां होती हैं, जैसे दस्त, हैजा, कालरा, उल्टी होनी चालू हुई, और भी बहुत सी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और इसका तुरंत असर पड़ता है, बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो ये एक सीसी है, इसको हम कहते हैं H2S वायल, H2S सीसी। तो इसमें अगर हमें अपने पानी की जांच करनी है तो जिस पानी की जांच करनी है उस पानी को यहीं तक भरना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। और उस पानी को हम इसके अंदर रख करके ये सीसी के ढक्कन को बंद कर दें। और इसको ढक्कन को अगर हम 24 घंटे करीब बंद करके रखेंगे तो अगर पानी काला पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि पानी में हमारे जीवाणु प्रदूषण है। और अगर पानी हमारा काला नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है जीवाणु प्रदूषण नहीं है। अगर 24 घंटे तक इसमें रंग नहीं आता है काला, तो आप अगले दिन तक भी इसको रखे रहिएगा, 48 घंटे तक। अगर 48 घंटे तक भी ये काला नहीं पड़ता तो इसका मतलब आपका पानी बिल्कुल ठीक ठाक है। जीवाणु वाली सीसी है, इससे साल में 4 बार अपने स्रोत की जांच कर लें कि आपका पानी ठीक ठाक है कि नहीं। क्योंकि जो जीवाणु प्रदूषण होता है वो आदमी के मल के पानी में मिलने से होता है। एक टैबलेट क्लोरीन अगर जो है आप अपनी बाल्टी में डाल देते हैं या घड़े में डाल देते हैं तो आपका पानी जीवाणु मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा जो रासायनिक अशुद्धियां हैं वो ये हो सकती हैं कि पानी में गंदलापन हो, जिसको कि हम टर्बिडिटी कहते हैं। देखें, आपके हमने एक कुएं का पानी लिया है, इसमें पानी में देखने में ही कुछ गंदलापन नज़र आ रहा है। इस किट के अंदर 2 सीसियां हैं। पहली सीसी के अंदर एक ऐसा पानी है जिसका गंदलापन 10 NTU से कम है या 10 NTU तक है। जो गंदलापन है इसकी इकाई होती है NTU। तो हमारे पानी में 10 NTU से ज़्यादा गंदलापन कायदे से नहीं होना चाहिए। उसके बाद पानी हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं रह जाता। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरा ऐसा स्रोत ना मिले जहाँ पे कि इतना बढ़िया पानी मिले। तो उस केस में, उस स्थिति में हम 25 NTU तक के पानी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इन 2 सीसियों से इसकी तुलना करें अपने पानी की, तो हम पहले क्या करेंगे, इस पानी को हम इस नमूने की बोतल में डाल लेंगे। इस पानी को नमूने की बोतल में डालने के बाद में जो हमारी पहली स्टैंडर्ड बोतल थी जिसमें लिखा हुआ है 10 NTU, इससे हम इसका मिलान करेंगे। और अगर हम देखते हैं ये पानी हमारा इससे साफ है 10 NTU वाले से, तो हम कहेंगे हमारा पानी पीने लायक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखें, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो पानी कुएं का है इस वाले से कुछ गंदा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पानी ठीक नहीं है। लेकिन अब चूंकि कुआं हमारा है तो हम देखें कि क्या इसको पानी को हम किसी सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं। तो दूसरी वाली सीसी हमने बताई थी जिसमें कि 25 NTU है। अब आप इससे मिलान करके देखें, अगर इससे मिलान करके देखें तो लगभग इसी के बराबर पहुंच रहा है। थोड़ा सा आपका पानी 25 वाले से कुछ साफ है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें और कोई दूसरा स्रोत उपलब्ध नहीं है तो हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में एक चीज़ होती है
पीएच, अगर पानी का पीएच निर्धारित सीमा से कम या ज़्यादा हो तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। पानी को जैसे जो है हम कहते हैं कि तेजाबी है या क्षारीय है, तो पानी की पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि पानी हमारा तेजाबी है कि क्षारीय है। तेजाबी पानी भी हमारे लिए नुकसानदेह है और क्षारीय पानी भी नुकसानदेह है। तो ना तो पानी तेजाबी होना चाहिए, ना पानी हमारा क्षारीय होना चाहिए। तो उसको नापने के लिए हम लोग एक कागज का इस्तेमाल करते हैं। हमने बात की थी पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू की जांच के लिए हम एक कागज की पट्टी इस्तेमाल करते हैं। ये इस किट के अंदर मिलेगी। जिस पानी की हमें जांच करनी है उस पानी का हम एक नमूना ले लें। जैसे यही पानी आपका ये है कुएं का, हमें इसे जांच करना है। तो हमने एक ये इसके अंदर बीकर है किट के अंदर, इस बीकर में इस पानी को रख लिया और ये जो गड्डी है कागज की, छोटी सी पतली गड्डी है, ये कागज हमने निकाल लिया। अब इस कागज को हम इस पानी में डुबोएंगे और डुबो करके हमने निकाल लिया। तो ये जो कागज था ये अपना कुछ रंग बदलेगा। तो इसी रंग की पहचान करके हम कहेंगे कि पानी क्षारीय है या तेजाबी है। ये जो कागज की गड्डी हमने दिखाई थी, इस गड्डी के ऊपर रंग को मिलान करने के लिए पट्टी लगी हुई है। तो जो पानी हमारा पीने लायक होता है उस पानी में हमारी जो पीएच की वैल्यू है वो 7 के आसपास होनी चाहिए। तो इसमें जो पट्टी लगी हुई है इसमें देखें 1, 3, 5, 6, 7, इसी तरीके से 8, 9, 10, 12, 14 करके बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये पानी का जो इसका जो हमारा कागज का रंग है ये लगभग हल्का सा धानी कलर का हुआ है। और इसमें अगर पट्टी में देखें तो इस रंग की मिलान यहाँ 7 नंबर से होती है। 7 लिखा हुआ है, इससे इसका मिलान हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पानी की वैल्यू जो है पीएच की वैल्यू वो 7 के लगभग है। और 7 के लगभग अगर है तो इसका मतलब है कि पानी हमारा पीने लायक है। अगर पानी तेजाबी है तो ये अंदर जाकर के उस म्यूकस को गलाता है और गलाने से क्या होता है कि हमारे पेट में घाव हो सकता है, अल्सर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, हमारी पाचन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, हमारा खाना पचने में समस्या हो सकती है। तो आप ये समझिए कि पानी का पीएच कम होना भी बुरा है और ज़्यादा होना भी बुरा है और सामान्य तौर पे पानी का पीएच 7 तक होना चाहिए। पानी में क्लोराइड की जांच हम कैसे करें? तो पानी में क्लोराइड की जांच करने के लिए ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसको नपना सिलेंडर कहते हैं। इसके अंदर जिस पानी की हमें जांच करनी है उसका 10 मिलीलीटर हम नमूना लेंगे। 10 मिलीलीटर नापने के बाद में हम बीकर में डाल देंगे। ये जो शीशियां रखी इनमें से एक केमिकल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्लोराइड को जांच करने का रसायन। इसकी हम 2 बूंदें मिलाएंगे। ये 2 बूंद मिलाने के बाद में इस नमूने को हम अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अब इसके बाद में एक दूसरा रसायन है, दूसरा केमिकल है, रिएजेंट, जिसको कि हम धीरे धीरे एक एक बूंद करके इसमें मिलाएंगे। तब तक मिलाएंगे जब तक कि इसका रंग पीले से लाल न हो जाए। अब इसमें कितनी बूंद पड़ी थी गिना किसी ने? 6 बूंदें पड़ी थी। तो जितनी बूंदें पड़ी थी इसको अगर हम 25 से गुणा कर दें तो हमको पता लग जाएगा कि हमारे पानी के अंदर कितना क्लोराइड है। तो 25 से हम 6 बूंद गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150। इसका मतलब यह है कि आपके पानी में 150 मिलीग्राम क्लोराइड प्रति लीटर है। और अगर पानी में 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम क्लोराइड है तो इसका मतलब पानी पीने लायक है। तो इससे ये पता लगता है कि आपके पानी में क्लोराइड की मात्रा कम है और पानी आपका क्लोराइड के हिसाब से सुरक्षित है।
क्लोराइड ज़्यादा होने पे पानी के अंदर नमकीन स्वाद आ जाता है। कठोरता के लिए हम कैसे जांच करेंगे? इस बार भी हम 10 मिलीलीटर ले लेंगे और उसको स्पीकर में डाल लेंगे। इस शीशी के ऊपर लिखा हुआ है हार्डनेस जांचने का बफर सॉल्यूशन। तो इसकी हम जो है 5 बूंदे इसमें डालेंगे। अब इसके बाद में हम 2 बूंद दूसरे रसायन की डालेंगे। 2 बूंद डालने के बाद में इसका रंग कैसा हो गया है? हल्का बैगनी रंग हो गया है, लाल। अब इसके बाद में ये भी एक एक बूंद करके, जैसे हमने पिछले टेस्ट में डाला था, एक एक बूंद करके हम इसको डालेंगे और तब तक डालेंगे जब तक कि इसका रंग नीला ना हो जाए। ये देखिए पहले से रंग बदल गया, हल्का सा इसमें नीलापन आ गया। इसमें कितनी बूंद हुई थी? 24 बूंद। तो एक बूंद अगर पड़ेगा तो हार्डनेस कितनी होगी? 15। तो हम 24 बूंद को 15 अगर गुणा कर दें तो इसमें कितनी हार्डनेस है वो हमारी आ जाएगी। तो कितना हुआ? तो 360 मिलीग्राम प्रति लीटर इसके अंदर हार्डनेस है। हमारा जो मान है वो ये कहता है कि हार्डनेस हमारी 600 तक स्वीकार की जा सकती है। तो इसका मतलब है ये पानी हमारा पीने के लायक है और कामकाज में भी आपकी दाल वगैरह भी इससे ठीक से पकेगी और कपड़े भी ढंग से साफ होंगे। तो अगर पानी आपका कठोर है तो एक ही इलाज है कि आप उसको उबाल लें, तो उससे कठोरता कम हो जाती है। आयरन की जांच के लिए भी हम ये जो नपना सिलेंडर है इसमें 10 मिलीलीटर नमूना लेंगे, जिसकी हमें जांच करनी है, चाहे हैंडपम्प की चाहे कुएं की है। ये हमने आपके हैंडपम्प के पानी का, कुएं के पानी का 10 मिलीलीटर नमूना लिया। और ये किट में आपकी एक परखनली है। हमारी किट के अंदर ये एक बोतल रखी हुई है जिसमें आयरन जांच का रसायन रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी 20 बूंदे इसमें डालेंगे। अब ये दूसरा आयरन की जांच का रसायन है। अब इसमें हम इसी परखनली के अंदर इसकी 8 बूंदे डालेंगे। आयरन की जांच में ये हमारा जो तीसरा रसायन है जो इस्तेमाल करेंगे, इसकी भी हम 8 बूंदे इसमें डालेंगे। रसायन डालें तो इसका कुछ रंग बदलेगा। तो इसमें आयरन कितना है इसका पता लगाने के लिए ये एक रंग पट्टिका दी हुई है। तो आपका पानी जिस रंग का हो गया है उसकी जांच हम इससे मिलान करके निकाल सकते हैं। बताइए इसमें किस रंग से मिल रहा है? आपका भाई साहब का कहना है कि इसमें जो पानी में रंग आया है ये 0.4 के लिए जो रंग है उससे मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पानी में 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर आयरन है। और आयरन की जो सीमा है हमारी वो ये है कि पानी में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक अगर है तो वो सुरक्षित सीमा में है। तो इसका मतलब है कि आपका पानी पीने योग्य है। पानी में आयरन ज़्यादा होता है तो उसका रंग थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, पानी के स्वाद में भी फ़र्क आता है और हमारे दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ हैं उसको प्रभावित करता है। फिटकरी डालने से पानी का स्वाद बदल जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि पानी को हम किसी बर्तन में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लें, 4 घंटे 6 घंटे के लिए, या रात में स्टोर करके रख लें और सुबह ऊपर वाला पानी इस्तेमाल कर लें। तो आयरन आपकी सुरक्षित सीमा में आ जाएगा। अब हम पानी में नाइट्रेट की जांच करने जा रहे हैं।
नाइट्रेट की जांच के लिए भी आपकी जो ये किट है इसके अंदर 2 रसायन दिए हुए हैं। एक रसायन टैबलेट के फॉर्म में है और दूसरा रसायन जो है वो लिक्विड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 10 मिलीलीटर पानी का नमूना ले लेंगे और इसको परख नली में हम डालेंगे। और इसमें जो टैबलेट हमने डाली है इसको किट के अंदर एक ये रॉड दी हुई है, इससे हम मिला दें। मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब ये हमने पहले इसमें जो एक टैबलेट डाली थी और उसको घोल दिया था, अब इसमें हम जो दूसरा रसायन है नाइट्रेट के परीक्षण का, इसकी 10 बूंदें डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अगर पानी में नाइट्रेट है तो उसमें भी कुछ रंग परिवर्तित होगा। हमारी जो रंग पट्टिका है उसमें 0 लिखा हुआ है, 10 है, 25 है, 50 है। अगर हम देखें तो इसमें कोई रंग नहीं पैदा हुआ है। नाइट्रेट का मानक यह है कि 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट के ज़्यादा होने से जो छोटे बच्चे हैं अगर नाइट्रेट वाला पानी पिए तो उनका शरीर नीला पड़ जाता है और फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम नाइट्रेट की जांच करें। लेकिन अगर पानी में नाइट्रेट का प्रदूषण है तो इससे एक चीज़ ये भी पता लगती है कि कहीं से हमारे स्रोत के अंदर मल प्रदूषण हो रहा है, चाहे मैले से प्रदूषण हो रहा हो, चाहे खाद वगैरह से प्रदूषण हो रहा हो। पानी में नाइट्रेट के लिए भी हमारे पास में कोई उपाय नहीं है, हमको किसी दूसरे सुरक्षित स्रोत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर हमें पानी में क्लोरीन की जांच करनी है, रेजिडुअल क्लोरीन, तो उसके लिए हमारे किट में एक रसायन है जिस पे लिखा हुआ है कि रेजिडुअल क्लोरीन के जांच के लिए रसायन। इसकी हम 2 बूंदें अगर हम पानी का नमूना ले लें जिसमें कि हमें जांच करनी है और 2 बूंदें अगर हम डालें तो पानी का रंग बदल जाएगा। आपने देखा जब पानी में क्लोरीन अगर है तो रसायन डालने पे पानी का रंग बदल गया। और पानी के रंग की जांच करने के लिए एक रंग पट्टिका है, इससे अगर हम मिलान करें तो हमको पता लग जाता है कि हमारे पानी में लगभग कितनी क्लोरीन है। तो इसमें जो हमारी कलर पट्टिका है इससे अगर आप देखें जो 0.5 है, इससे भी और ज़्यादा गहरा रंग दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पानी में क्लोरीन है तो रंग बदल जाएगा और उससे आप जांच कर सकते हैं कि आपके पानी में कितनी क्लोरीन है। फ्लोराइड की जांच के लिए भी हम अपने पानी के नमूने का 10 मिलीलीटर ये नपना सिलेंडर में नाप करके लेंगे और इसको परख नली में डाल देंगे। किट के अंदर जो ये सीसी में रसायन रखे हुए हैं इसमें फ्लोराइड जांच का रसायन लिखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फ्लोराइड के भी जांच के लिए रंग पट्टिका है, इसमें जो रंग आया है इसकी हम तुलना इस रंग पट्टिका से अगर करें तो पता लग जाएगा कि हमारे पानी में कितना फ्लोराइड है। इसमें जो रंग है ये 0.5 वाला है, उसके लगभग नज़दीक है। तो इसका मतलब आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा लगभग 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की है। 0.6 से 1.2 तक फ्लोराइड अगर है तो सेफ माना जाता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड हो तो दांतों में पीलापन पड़ जाता है। बच्चों का था ना, आप देखिए तो ये बात बहुत पीले पीले दांत दिखाई देते हैं। और अगर और ज़्यादा मात्रा में हो तो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। आदमी के जो शरीर का जो है ढांचा है वो झुकने लगता है, गलने लगता है। तो ये हमारी जो टेस्ट किट थी, इससे आपके पानी के जांच का तरीका हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा कि अगर ये किट आपको दे दी जाए तो आप अपने पानी की जांच कर लेंगे अपने आप? कर लेंगे।
छोटी सी किट करे कमाल, पानी का दे सारा हाल। छोटी सी किट करे कमाल, पानी का दे सारा हाल। छोटी सी किट करे कमाल, पानी का दे सारा हाल। छोटी सी किट करे कमाल, पानी का